साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गलतम करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश गैर कानूनी करार दे दी। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले में ताखीर की वजह से शौकत अजीज की उम्र 62 बरस से ज्यादा हो चुकी है। इन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। वो तमाम मराद और पेंशन के अहल हैं। हम लोग यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त के दौरान रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि 200 सीनियर सिविल ऑफिसर गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो भी बेहतरी हो सकती है। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए एक जगह लिखा हुआ कागज़ है, दूसरी जगह इसके सर पर बंदूक है, दूसरी तरफ इसके घर वालों और करियर को खतरा है। जब तक 201 नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ऐसे ही रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का खत। आइंदा समात पर जवाब तलब। समात 29 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया। हमारा बयान ये अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है एक झूठा बयान उसे दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसी। डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, उस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। असद मजीद से पूछा जाए कि साजिश नहीं हुई तो साइफर किस लिए भेजा। अगर साइफर था नहीं तो फिर बानी पीटीआई को गलत सजा हुई। अली अमीन गन्नापुर की जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुदाखलत थी या साजिश गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे, मुल्क के लिए बैठने को तैयार हैं। 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर एटीसी इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने अली अमीन गन्नापुर की जमानत मंजूर कर ली। वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं। इनका काम ये है कि अंदर आके ये पांव पड़ते हैं, बाहर जाके फिर ये जो है सुल्तान रही के डायलॉग, फिल्मी डायलॉग शुरू कर देते हैं। जो साइफर का इनकी जो फिल्म है उसकी मैं समझता हूँ कि वो आखिर किस जो थी वो भी खत्म हो चुकी है। वहाँ जब जाते हैं तो कहते हैं मैं पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं मैं जो है अमेरिका ने निकाला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर डायलॉगबाजी करते हैं, अंदर जाकर पाँव पकड़ते हैं। अमेरिका में कहते हैं हमें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। पीटीआई गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऐवान में पार्लियामेंट की बालादस्ती का शोर करने वालों ने केपी में असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। तमाम सूबों में मखसूस नशिस्तों पर हलफ हो गए सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। आज फिर इनसे दरख्वास्त करते हैं कि कामयाब अरकान से हलफ लें, बाकी सूबों में बाद में चीखें, पहले खैबर पख्तूनख्वा में कानून पर अमल करके दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का पेशावर हाई कोर्ट से रजू मकसूद नशिस्तों पर हलफ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क से कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत होनी चाहिए। अफसोस हो रहा है कि हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ। मुल्क की मईशत का हाल क्या है। IMF की शराइत देखें तो मज़ीद सख्तियाँ आने वाली हैं। एक जमात जब हुकूमत में होती है तो रवैया अलग होता है और दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। अदालत ने फरीकैन को इब्तदाई नोटिस जारी कर दिए। 4 दिन में जवाब तलब। समाअत दोबारा 26 मार्च को होगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना था स्पीकर के किरदार से ऐवान की बेतौकीरी हो रही है। ये असम्बली का नहीं पीटीआई का स्पीकर है। अमन खराब करने की मज़मूम कोशिश। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी काफिले से टकरा दी। धमाके में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं।
ऐसे बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कौमी क़यादत का इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। हम किससे फरियाद करें? अभी एक यूनिट बिजली 70 रुपए के ऊपर पड़ रही है। मजीद बिजली महंगी होगी, खावा की जो हालात है वो इंतहाई खराब हो जाएगी। अही ड्राइवर लोग हाँ, साड़ी दिहाड़ी 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी है। सानू खर्चे बिल बिजली दे, गैस दे, आटा महंगा, तेल महंगा, लून महंगा, हर चीज ते महंगी दे रहे। गरीब आदमी का जिसका मेरा मिसाल है 20,000 बिल आएगा, तो अब वो कितना आएगा? 25,000 30,000 मैं कहाँ से जमा करूँ? बिजली घट होनी चाहिए, सगों 5 उत्ते कर रखी है इन्होंने, घट होनी चाहिए। अब नहीं बिल महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली की तकसीम कर कंपनियों ने दरख्वास्तें दायर कर दी। सालाना रेवेन्यू एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। गैपको ने 374 अरब, मैपको ने 160 अरब की दरख्वास्त दी। कैस्को ने 236 अरब, टेस्को ने 92 अरब की एडजस्टमेंट का कहा। पेस्को 67 अरब और सेप्को 35 अरब का बोझ डालेगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। सारिफिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। पेट्रोल की कीमत भी मजीद बिजलियाँ गिराएगी। IMF का सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। पेट्रोल पर लीवी 60 रुपये, 18% GST भी बहाल करने की तजवीज़। माहौल आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी लगाने का मुतालबा कर दिया। की जो कीमतें है वो मुसलसल बढ़ रही है। इस सिलसिले में जिले जो इंतजामिया है वो भी मुसलसल नाकामी का शिकार नजर आ रही है। डे बाई डे गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, डेली यूज की जो कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस दे हैव स्काईरॉकेटेड। अगर आप देख ले रमजान से पहले कीमतें कुछ और थी और जब से रमजान शुरू हुए है तो डबल ट्रिपल हो गई है। गरीब आवाम यही चाहती है कि इसको थोड़ा सा और भी कम हो तो उसके लिए 4 पैसे यानी कि दवाई के लिए, अस्पतालों के लिए, इन चीज़ों के लिए बच जाएं। पहले ही बहुत रेट ज्यादा है। पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत महंगाई की थी, तो अभी थोड़ा सा अगर हो भी गया है तो वैसे इतनी बेरोजगारी है, जो हालात हैं वो मुल्क के आपके सामने हैं। महंगाई की शरह में मामूली कमी, मजमूई शरह 29% से ज़ायद रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, दालें, आटा और चीनी सस्ती हुई। 9 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने अवाम से कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। रावलपिंडी में तेज बारिश, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई जगह रिमझिम। मरी, गलिया, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिश का इम्कान। आज चित्राल, दीर, सवा, शांगला, कोहिस्तान में बारिश का इम्कान है। मानसहरा, बटगराम, एबटाबाद, कुरैम एजेंसी, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसेंगे। चमन, ज़ियारत और कोयटा में भी हल्की बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी अज़ला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारी शुरू। करंट और तरक्याती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी का इजलास आज से शुरू। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खजाना की ज़ेर सदारत 30 मार्च तक इजलास जारी रहेगा। कमेटी आइंदा माली साल के वफाकी करंट और तरक्याती बजट का तखमीना लगाएगी। रवा माली साल के वफाकी वजारतों के करंट और तरक्याती बजट का भी जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स और सब्सिडी की ज़रूरियात पर गौर होगा। वफाकी वजारतों और महकमों की तनख्वाहों और दीगर खराजात का बजट तखमीना बनाया जाएगा। चेयरमैन BCB की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। तरबियती कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। मोहसिन नकवी की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब करने की हिदायत। कहा, PSL 9 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कैंप में शामिल किया जाए। खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी न मानी जाए। मेरिट और कारकर्दगी पर मुंतखब खिलाड़ी अच्छा रिजल्ट देने की सलाहियत रखते हैं।
साबिक हेड कोच वकार यूनुस की PSL में तोसी की तजवीज़, सोशल मीडिया वेबसाइट पर ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन PCB को टैग भी किया, कहा 2025 से टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जाए। PSL जैसे ब्रांड के लिए 6 टीमें नाकाफ़ी हैं। गुज़िश्ता PSL में विमेंस के 3 मैचेस हुए, मगर इस बार क्या हुआ? वकार यूनुस ने उर्दू कमेंट्री के लिए अलग चैनल और सेटअप की तजवीज़ भी दे दी।